हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रही हूँ वो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ईवीएस वर्कशीट क्लास 3 की। और ये वर्कशीट नंबर है 88B। 88A जो है वो हिंदी की वर्कशीट है। उसका उस वीडियो का लिंक भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, उसमें से देख सकते हैं। और ये है आपकी ईवीएस की वर्कशीट लुकिंग अराउंड, जो आपकी बुक का नाम है, और यूनिट है द प्लांट फेरी। ओके। और इस वर्कशीट की जो डेट है वो है 7/10/2021, यानी कि 7 अक्टूबर 2021। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपना सेक्शन मेंशन करेंगे, 3rd A B C D वट एवर सेक्शन यू है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम और अपनी टीचर का नेम लिखना है। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। ये हमारा प्लांट के बारे में, ये जो चैप्टर था द प्लांट फेरी, उससे रिलेटेड वर्कशीट है। ओके, सो स्टार्ट। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी ने अपने आसपास बहुत से पौधे तो देखे ही होंगे। क्या आपने कभी किसी को पौधे लगाते हुए देखा है? एक पौधे को लगाने से पहले मिट्टी में बीज को डाला जाता है और धीरे धीरे सूरज के प्रकाश और पानी की मदद से वह पौधा बड़ा होता जाता है। कुछ पौधों में फूल उगते हैं, कुछ में नहीं। आइए बच्चों, आज हम पौधों से जुड़ी कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। आप लोगों ने जनरली देखा होगा, आपके आसपास भी लोगों के घरों में, आपके घर में भी कोई छोटा पौधा, कोई छोटा पेड़ लगा होगा। तो जब वो लगाया गया था तो उसके बारे में आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। हो सकता है उन्होंने किसी फूल वाले से ख़रीदा हो, किसी गमले वाले से लिया हो। पर जो छोटा सा पौधा जब हम बिल्कुल शुरू करते हैं तो हम छोटे से गमले में बीज डालते हैं, उसमें मिट्टी होती है, फिर उसे रोज़ डेली पानी देना, उसको सूरज की रोशनी में रखना, और उस तरीके से हमारा पौधा बड़ा हो जाता है। इसके लिए आप सीड जर्मिनेशन की एक एक्टिविटी कर सकते हैं, यानी कि बीज उगाने की, जिसमें आप कॉटन या थोड़ी सी मिट्टी लेकर उस पर मूंग दाल को भिंगा कर रख सकते हैं और उसमें से पौधे निकलते हुए आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, जिस प्रकार हमारे शरीर में विभिन्न अंग हैं, उसी तरह पौधों में भी अलग अलग भाग होते हैं। पौधों के विभिन्न भागों को दर्शाते हुए एक चित्र नीचे दिया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से पौधों के विभिन्न भागों को पहचान कर इसके आगे इनके नाम क्रम अनुसार अपनी कॉपी में लिखो। ठीक है, जैसे हमारे हाथ, आँख, नाक, कान, मुंह, पैर होते हैं, उसी तरीके से पौधे के भी भाग होते हैं। आपने देखे कि पेड़ में पत्तियाँ होंगी, तना होगा, फल निकलते होंगे, फूल आते होंगे, जड़ें होंगी। अब हमें इस जो प्लांट का ये पिक्चर दिया गया है, इसमें हमें उन नामों को लिख देना है। ठीक है, अब हम लिखना शुरू करते हैं। आप सीक्वेंस से लिख सकते हैं, और चाहे तो आप अपनी कॉपी में पेड़ ड्रॉ करके और इसका सीक्वेंस इस तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 1 जिसको बताया गया है वो है हमारी पत्तियाँ। ठीक है, तो हम इस पे लिख सकते हैं पत्तियाँ। पत्तियाँ इंग्लिश में, सॉरी, पत्तियाँ, तो इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं लीव्स। ठीक है, अगला है आपका सेकंड नंबर पर है तना। तना, तो इसे आप लिख सकते हैं इंग्लिश में स्टेम। थर्ड नंबर पर है फूल। फूल यानी कि फ्लावर, इसे आप लिख सकते हैं फ्लावर। बेटा ये फ्लावर नहीं होता है, दिस इज प्रोनाउंसिएशन फ्लावर। ओके, फिर आप नंबर 4 पर लिख सकते हैं फल। नंबर 4 पर हमारा है फल यानी फ्रूट। फ्रूट, और लास्ट में जो हमें दिखाई दे रही हैं ये हैं इसकी जड़ें यानी कि रूट्स। तो आप लिख सकते हैं जड़ या रूट, रूट्स। ठीक है, तो प्लांट के जो बेसिक पार्ट होते हैं वो 5 होते हैं। उसके अलावा भी प्लांट में और सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे जब फूल बनने से पहले उसमें जो बनती है उसको हम कली कहते हैं हिंदी में, है ना। और जो हमारे छोटे छोटे पौधे होते हैं, जब वो बिल्कुल छोटा सा होता है उसमें उसे सेपल कहते हैं, क्रिपर कहते हैं। तो बहुत सारे और भी पार्ट्स हैं, पर बेसिक जो पार्ट्स होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी पत्तियाँ जिन्हें हम इंग्लिश में लीव्स कहते हैं। ये हमारा स्टेम यानी तना, ये हमारी जड़ें यानी रूट्स, ये हमारे फल यानी फ्रूट्स,
और ये हमारा फ्लावर यानी फूल। ठीक है, तो इस तरीके का आप प्लांट अपनी बुक कॉपी में बनाकर इसको नेम लिख सकते हैं, और आप चाहे तो इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों नेम लिख सकते हैं, नहीं तो आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसमें आप इसका नाम लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। आइए शुरू करें। प्रश्न है, बच्चों जिस तरह हमारे शरीर के अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक वैसे ही पौधों के भाग भी पौधों को जीवित रखने के लिए कार्य करते हैं। नीचे दिए गए पौधों के भागों को उनके सही कार्य से मिलानकर अपनी कॉपी में लिखिए। ये जैसे हमारे हाथ क्या करते हैं, हमें सामान उठाने में, सामान को ले जाने में मदद करते हैं। आँखें हमें देखने में, नाक हमें सूंघने में, मुंह हमें खाना खाने में। इसी तरीके से पौधे के भी अलग अलग भाग हैं जो उन्हें उसके लिए अलग अलग काम करते हैं। जैसे जड़ें सबसे पहले क्या करती हैं, जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं, और ज़मीन के अंदर जब वो होती हैं तो पौधे को वो क्या करती हैं, जकड़े रखती हैं, और उसे अच्छे से जो चीज़ें होती हैं, जो पोषक तत्व हैं या बाकी सारी चीज़ें हैं, उसे प्रोवाइड करती है। उससे पहले वो क्या करती हैं, पौधे को नीचे से हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से जकड़े रखती हैं। तो पहला जड़ों का जो नाम हो, जड़ों का जो हम मिलान करेंगे वो हम करेंगे पौधे के लिए मिट्टी से सभी पानी व पोषक तत्व लेती हैं। ये पहला काम होता है जड़ों का। दूसरा है तना। तना है पौधे को सीधा खड़ा रखने में सहायता करता है। तने का काम है पौधे को सीधा खड़ा रखने में सहायता करना। पत्तियां क्या करती हैं, पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। अगला है फल है बीजों की रक्षा करते हैं, यानी कि फल के अंदर बीज निकलता है तो वो उसको कवर रखते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। और बीज से क्या होता है, नया पौधा बनता है। तो जड़ें पौधे को जमीन से मिट्टी में होती हैं, उससे वहाँ से पोषक तत्व और पानी लेती हैं। तना उसे खड़ा रखता है और पत्तियाँ उसके लिए खाना बनाती हैं। जो जब फल आ जाते हैं तो फल अपने अंदर बीजों को छुपा लेते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, और बीज से एक नया पौधा बनता है। ठीक है, आप अपने आसपास जो भी पौधे हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं, उनके नाम अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, और उनका क्या प्रयोग होता है वो देख सकते हैं। जैसे हमारे आसपास नीम है, तुलसी है, गिलोय है, इनका हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम इनका क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, आप वो अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपके लिए ये वर्कशीट हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वर्कशीट का सोल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।